सभी का एसपी ब्रदर्स क्लासेज में। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले दोस्तों रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में। तो दोस्तों हम रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन करेंगे। जैसे 5 और 8 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कितनी है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 3/4 और 4/5 4/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या हम कैसे लिखते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको कराने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम सबसे पहले सीखते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में। तो दोस्तों रेशनल नंबर यानी कि रेशियो यानी कि जो रेशियो में लिखा जा सके, यानी कि अनुपातों के रूप में जिसे लिखा जा सकता है वो दोस्तों रेशनल नंबर है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वह नंबर जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर होता है। लेकिन इसमें एक शर्त क्या है कि क्यू जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है दोस्तों। पी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जैसे मान लो आपने 2 लिखा और 2 के नीचे 0 लगा दी, तो दोस्तों ये क्या इंफिनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए हम Q नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में P और Q क्या होना चाहिए दोस्तों? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए। तो दोस्तों वो क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। दोबारा देखिए, वे नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, जिन्हें फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5/7 इसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है दोस्तों? रेशनल नंबर। अब दोस्तों एग्जांपल देखते हैं हम। तो सबसे पहले एग्जांपल दोस्तों, जो होल नंबर होता है हमारा, प्राइम नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, वो सारे जो भी है ना दोस्तों, ये हमारे परिमेय के अंतर्गत आता है दोस्तों। आपको दोस्तों इन नंबरों के बारे में जानना, होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर दोस्तों इनके बारे में सीख सकते हो। तो सबसे पहले इनके एग्जांपल की बात करें तो देखिए दोस्तों, जैसे होल नंबर है, अब जैसे आपने 3 दे दिया, तो ये क्या है? हमारा एक परिमेय संख्या है। तो आप बोलोगे सर ये तो पी वाई क्यू के रूप में है ही नहीं, लेकिन दोस्तों ये पी वाई क्यू के रूप में है। कैसे? इसके ऊपर हम नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पी वाई क्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे कोई माइनस का नंबर दे दिया, माइनस का भी, इसमें माइनस हो प्लस हो सब दोस्तों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद में कोई संख्या हमको रूट में दे दी, जैसे √4 दे दिया। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात ध्यान आपको यह रखनी है कि परिमेय संख्या वे ही रूट वाली संख्या होगी जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद हम माइनस वाला कोई फ्रैक्शन ले ले, जैसे -5/7 है, तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद में जैसे हमने कोई ऐसा नंबर ले लिया, जैसे पॉइंटों वाला नंबर ले लिया, जैसे 1.4 और 2। ठीक है, ये यहां तक ये, यानी इसकी रिपीटेशंस नहीं है, ओनली ये यहां तक आके शांत है, शांत दशमलव है दोस्तों, मतलब तो ये भी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 142/2 पॉइंट हटा के 0, तो यानी कि इसको ये लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो इसलिए भी दोस्तों ये भी क्या है? हमारा एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में हम क्या ले सकते हैं? जैसे आपको पास दे दिया 1.434343, ये भी दोस्तों क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। दोस्तों ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों हम यही तो है, जैसे 1.43 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, 43 के ऊपर बार का मतलब क्या है? ये बार बार दोस्तों क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। तो आपको कोई भी डेसिमल दे रखा है जिसमें बार बार कोई नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि वो ऐसे लिख रखी है, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगी? वो भी हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? एक सही 43 है, तो 43 को ऊपर ऐसे कैसे लिख दिया, और बार हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं? 99 लिखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बार वाले जो क्वेश्चन हैं इनको बार हम कैसे सॉल्व करते हैं, यदि आप ये सीखना चाहते हो तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखी है दोस्तों, वो जाके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसको ये भी हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों हमारा है 22/7। ठीक है, 22/7 भी हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई है, पाई दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। हमारे परिमेय संख्याओं के बारे में बात हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों बात आती है अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके, यानी कि जो
फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखी जा सके वो दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला इसका एक एग्जांपल है पाई। ठीक है, पाई क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप बोलोगे तो सर 22/7 परिमेय क्यों है, क्योंकि 22/7 जो है ना पाई का रियल मान नहीं है, ये एक अप्रोक्स मान दे रखा है दोस्तों। ये 22/7 तो हम पीवाईक्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, लेकिन जो पाई है ना उसको हम पीवाईक्यू के रूप में नहीं लिख सकते दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये नंबर दे रखा है तो फ्रैक्शन के बाद इनका रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। लेकिन जैसे पाई है तो पाई का मान कितना होता है 3.1415, और दोस्तों ऐसे अनंत तक जाता है, ये रिपीट नहीं होता। जैसे 14 फिर 15 आ गया, हमारा कोई रिपीटेशन ही नहीं है, तो इसलिए दोस्तों पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख ही नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये और ये 22/7 पीवाईक्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए परिमेय हो गई। आई बात समझ में दोस्तों, तो 22/7 क्या हो गया परिमेय, और पाई क्या हो गया अपरिमेय, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो भी अनपरफेक्ट नंबर यानी प्रॉपर फैक्टर जिसके अंदर, सॉरी प्रॉपर फैक्टर क्या, जो मतलब जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो सारे नंबर्स दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √2 हम इसका रूट नहीं निकाल सकते, तो ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद में √3, ठीक है, उसके बाद में √5, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, ये हमारे हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों ये अपरिमेय संख्या क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है √2 बराबर क्या होता है, √2 बराबर होता है 1.1414। ठीक है, और आगे ऐसे ही दोस्तों चलता जाता है, ये रिपीट नहीं होता दोस्तों, रिपीट नहीं होता तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि हम उसको पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन जब रिपीटेशन आ रही है तो उसको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो परिमेय। लेकिन रिपीटेशन नहीं आ रही है, बार बार में कोई अदर नंबर दे रखा है, तो दोस्तों वे क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों हम क्वेश्चंस पर आए उससे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी दोस्तों। जैसे आपको कोई इरेशनल नंबर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर, आप उसमें रेशनल नंबर दोस्तों ऐड करते हो, तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना कि वो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही बन के आएगा दोस्तों। एग्जांपल, जैसा आपको कोई इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या दे दी, जैसे √2 दे दिया, ठीक है, और उसमें आपने रेशनल नंबर जोड़ दिया, जैसे मान लो रेशनल नंबर है 4 जोड़ दिया, तो दोस्तों ये जो बन के आएगा ये हमेशा क्या होगा दोस्तों, ये होगा अपरिमेय। क्या होगा दोस्तों, ये हमेशा अपरिमेय होगा। आप रेशनल और इरेशनल नंबर को जब भी जोड़ोगे तो हमेशा दोस्तों प्रोडक्ट इरेशनल नंबर ही होगा। क्यों होगा, आपके सामने एग्जांपल है, क्योंकि जब आप इरेशनल नंबर ऐड कर रहे हो तो हमेशा रूट वाली संख्या इसमें साथ में रहेगी, तो जब रूट वाली संख्या साथ रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये चीज दोस्तों जब हम ये बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर में से हम कोई भी रेशनल नंबर अगर घटा भी दें तो भी दोस्तों हमारा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे आपके पास दे दिया, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, जैसे इसको ये भी ले सकते हो कि रेशनल माइनस इरेशनल करें तो भी ये इरेशनल ही आएगा, या फिर यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख लो आप, जैसे √3 है, ठीक है, और इसके प्लस में आपको 2 दे दिया, ठीक है, ये 2 दे दिया, तो ये भी क्या है दोस्तों, ये इरेशनल नंबर ही होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, जब भी रेशनल और इरेशनल नंबर को या तो जोड़ा जाए या घटाया जाए, लेकिन आता हमेशा क्या है दोस्तों, इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या आती है हमेशा दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और दोस्तों, जो दो अपरिमेय संख्या का अगर गुणनफल आपको दे दिया जाए, जैसे कोई इरेशनल नंबर दे दिया यानी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से ही गुणा किया जाए, ठीक है, तो वो क्या आता है दोस्तों, परिमेय संख्या बन जाती है। अपरिमेय को आप अपरिमेय से करोगे तो क्या वो दोस्तों, रेशनल नंबरिंग परिमेय संख्या दोस्तों बन सकती है। कैसे, जैसे जरूरी नहीं है बन ही जाए, इरेशनल भी बन सकती है और रेशनल भी बन सकती है। कैसे, जैसे देखो, जैसे आपको एग्जांपल दे दिया √2 गुणा √2, ठीक है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो ये निकल के क्या आया, देखो 2, यानी कि क्या निकल के आया, 2 क्या है हमारा, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो देखो दोनों का गुणनफल हमारा परिमेय संख्या निकल के आ गया, ठीक है, तो परिमेय हो सकता है। और अपरिमेय कैसे हो सकता है, जैसे 2 इरेशनल नंबर आपके पास दे दिया, एक तो √2 दे दिया गुणा एक √3 दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, √6 हो गया। तो √6 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है, क्योंकि इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर हो गया। तो ये चीज आपको एक ध्यान रखनी है कि इरेशनल नंबर को जब भी हम गुणा करेंगे तो रेशनल भी हो सकता है और दोस्तों क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है।
लेकिन दोस्तों आपने रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को जब भी परिमेय संख्या से गुणा किया तो दोस्तों हमेशा क्या आएगा, वो एक परिमेय संख्या ही आएगी। किसी भी आप परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करते तो परिमेय ही आएगी, कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं आ सकती दोस्तों। एग्जांपल जैसे आपके पास दे दिया क्या है, जैसे मान लो 2 दे दिया, 2 को 5 से गुणा कर लो तो 10 आएगा, तो रेशनल नंबर है। आपको √4 दे दिया, ठीक है, और गुणा 2 दे दिया तो भी आपका ये परिमेय आएगा। क्यों? √4 है, √4 को क्या लिख सकते हैं 2, 2 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद आपको मान लो √25 दे दिया, ठीक है, और इसके पहले आपको 2 दे दिया, ठीक है, तो 2 √25 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये परिमेय ये भी, और ये परिमेय है ये, तो 5, तो वही 10 आ गया, तो ये भी हमारा स्क्वायर रूट है। तो दोस्तों ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको दोस्तों और क्या बातें ध्यान रखनी, जैसे आपके पास कोई 2 नंबर दे रखा है, 2 नंबर दे रखा है A एंड B, ठीक है, A और B दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है दोस्तों, ठीक है। आपके पास कोई 2 नंबर है A और B, तो दोस्तों इनके बीच क्या हो सकती है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको पूछ लिया जाए जैसे 7 और 10 है, इनके बीच में परिमेय संख्या कितनी है, तो दोस्तों अनंत हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, ठीक है, 9/2 भी हो सकती है, नहीं 9/2 नहीं, उसके बाद में मतलब फ्रैक्शन वाली जितने नंबर हो सकते हैं तो आप अनंत हो सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें और हम क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी वगैरह में पूछे गए आप एग्जामों में, तो वो सारे क्वेश्चन अब दोस्तों हम करेंगे। तो क्या है, यानी कि 5 परिमेय संख्या आपको पूछी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बात तो पता है कि 3/4 और 4/3 के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन आपको दोस्तों पूछी कितनी है, 5 परिमेय संख्या पूछी है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अब हम सीखेंगे कि भाई इनके बीच में परिमेय संख्या दोस्तों कैसे निकालनी है। तो दोस्तों पहला तरीका हमारे पास क्या है, पहला तरीका ये है कि आपके पास ये दे रखा है 3/4, ठीक है, 3/4 और 4/3, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है, इसको दोस्तों हम बराबर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं 3 से गुणा, इसको 12 बना लो, मतलब दोनों को, इसको कर सकते हैं 4 से गुणा, कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 12 हो गया, लेकिन 12 हो गया। अब यहां तो कर लिया, लेकिन अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अब यदि हमने नीचे 3 से गुणा किया है तो हमको ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3 हो गया, ठीक है। ये यहाँ 4 से नीचे गुणा किया है तो यहाँ ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 3 तिया 9/12, ठीक है। ये 4 चौको 16/12 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब इनके पास जितने, अब देखो हम ये 10/12 लिख सकते हैं, ठीक है, 11/12 लिख सकते हैं, 12/12 लिख सकते हैं, 13/13 लिख सकते हैं, 13/12 लिख सकते हैं, 14/12 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों अनंत संख्या हम इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं। भाई इनके बीच का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में आ रहा हो वही हमारा क्या है, परिमेय नंबर है। अब जैसे देखो 9/12 है, इससे जस्ट बड़ा 10/12, इससे बड़ा 11/12, इससे बड़ा 12/12, 1, फिर 13/12, 14/12, इससे बड़ा, तो इनके बीच में आ रहा था 1 2 3 4 5 निकालना था, हमने 5 निकाल दिया। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आपके इन दोनों नंबर के बीच 5 दोस्तों क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपके पास यही हो, आप 5 ही पूछे, आपसे 1 भी पूछ सकता है, आपसे 3 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे देगा, 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, ऑप्शन में ऐसे कोई 2 नंबर दे देगा, एक ऑप्शन में 2 दे दिए, फिर दूसरे 2 दे दो, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप पुटअप होते हैं। जैसे आप 15/12 कर सकते हैं, छठा नंबर लो 15/12, ठीक है। और उसके बाद भी और बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप, ये नंबर जरूरी नहीं है आपने कोई नंबर परिमेय संख्या निकाली कोई 2 नंबर के बीच, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है कि जो मैंने आप परिमेय संख्या निकाली है वही आप निकालो, आप अलग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर के बीच तो अपरिमेय मतलब अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो आप कितने में निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तरीका हो गया एक हमारा फर्स्ट मेथड, हमारा मेथड फर्स्ट क्या है हमारा, ये हो गया। लेकिन दोस्तों मेथड सेकंड आपको बता दूं, आपको जो पसंद आए उससे आप कर सकते हो। मेथड सेकंड दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, मेथड सेकंड में कर सकते हैं दोस्तों 3/4 और 4/3 का मध्य नंबर निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उनके बीच का जो नंबर है तो उसको कैसे निकालते हैं, जैसे 3/4 है प्लस 4/3 है, ठीक है, /2। तो इससे दोस्तों क्या होगा, इन दोनों नंबर्स के दोस्तों मिड नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक नंबर पूछे तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हो, दोनों को ऐड किया
बटे 2 कर दिया। तो इससे आप आसानी निकाल सकते हो यदि ये पूछा जाए तो, ठीक है। लेकिन इससे आप पूरा भी निकाल सकते हो, ये पूरे भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे 3/4 प्लस 4/3 है और बटे 2 है। तो अब इसको आप ऐड करो। पहले तो इसका एलसीएम लो, 4 तिया 12, ठीक है। उसके बाद में ये 9 प्लस 16, ठीक है। ये कितना हो गया 25, ठीक है 25 हो गया। और ये कितना हो गया 12 दूनी का, ये नीचे आ जाएगा तो 12 दूनी का 24 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इन दोनों नंबर के मिड नंबर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो अब हमारे पास संख्या क्या होगी 3/4 है, ठीक है। और इसका मिड नंबर क्या है 25/24 है, ठीक है। और ये क्या है 4/3 है। तो ये भी इसके बीच में एक परिमेय संख्या है। देखो यहां हमने परिमेय संख्या अलग निकाली और यहां हमने परिमेय संख्या अलग निकाल ली। तो इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या अनंत होती है दो नंबरों के बीच में, ठीक है। अब और परिमेय संख्या निकालनी है हमको। अब कैसे निकालेंगे, तो हम इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड किया बटे 2 कर दिया तो इन दोनों के बीच निकल जाएगी। इन दोनों के बीच निकलने के बाद इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं, वो निकल जाएगी। उसके बाद में जो नंबर आएगा उससे भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ऐसे अनंत निकाल सकते हैं हम दोस्तों, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, 5 और 8 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये आपको बताई दी, मैंने 10 बार बोल दिया। कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि संख्या दे रखी है 0.232323, ये रिपीट हो रहा है बार बार, यानी अनंत तक जा रहा है, को परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 0.2323 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर बार लिख सकते हैं, क्योंकि बार का मतलब क्या है, ये कोई नंबर है, ये क्या दोस्तों रिपीट हो रहा है। जिन नंबरों के ऊपर बार है इसका मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे आपको पास दे दिया 0.2 और 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब मतलब है 0.27777, 2 पे ऊपर बार नहीं, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये एक ही बार, लेकिन 7 के ऊपर बार, इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये बार सॉल्व करना है आपको। बार सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जैसे आपके पास कोई दो नंबर दे रखे हैं और उसको बार लग रहा है, तो दोस्तों क्या करना है, उन नंबरों को ऐसे कैसे ऊपर लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद जितने ऊपर बार है उतने दोस्तों क्या लिख लेना है, 99 लिख लेना है। तो दोस्तों ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 23/99 दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप बार वाले क्वेश्चन, सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, जैसे आपको दे दिया 1.234 के ऊपर बार, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों आप सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बार वाले क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखे दोस्तों, तो आप वहां जाकर देख सकते हो दोस्तों। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है कि √3 + √11 का स्क्वायर है, एक क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, दो अपरिमेय संख्या आपको दी हुई हो और उनमें अंदर बीच में प्लस हो, तो दोस्तों वो क्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। लेकिन दोस्तों यहां दे रखा है स्क्वायर, तो हम इसको स्क्वायर को खोल के देखते हैं क्या आता है। जैसे a + b का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी √3 के स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि 11 प्लस 2ab यानी √3, ठीक है, √3 गुणा √11, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये कितना हो गया, 14 हो गया। लेकिन प्लस में दोस्तों आपका हमेशा रूट वाली संख्या रहेगी जरूर से, ठीक है। और ये क्या है, परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मतलब तो क्या होगा, रूट वाली संख्या रहेगी, तो हमेशा क्या होगी दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ देखो रूट वाली संख्या है जिनका हम आराम से मतलब स्क्वायर नहीं निकाल सकते, वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगी, हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जब भी हम दोस्तों अपरिमेय संख्याओं का स्क्वायर भी करते हैं योग में, तो तब भी दोस्तों क्या हो जाएगी, हमेशा वो नंबर अपरिमेय संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट, वो एसएससी में पूछा गया दोस्तों, उसके बाद में वीडियो खत्म करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, √2 दे रखा है, उसके पावर में दे रखे √2 और उसके भी पावर में दे रखी √2, ठीक है दोस्तों। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, जैसे n की पावर है n, ठीक है, और उसके पावर में कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे मान ले s दे रखा है, तो ये क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि m की पावर में n गुणा s हो जाता है दोस्तों। ये आपने घातांक करने में दोस्तों ऐसे नियम पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2, ठीक है। उसकी पावर में ये दोनों गुणा होके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, यानी कि √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। ये दोनों गुणा होके क्या हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोज ऐसे टॉपिक्स पर मैं आपको जरूर लाता रहूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए जोश, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।